बहरूपिया कोरोना न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा। एक तरफ कोरोना की नई लहर की दहशत तो दूसरी तरफ नए नए वेरिएंट्स डरा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के साथ आ रही नई बीमारियां भी मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। इस बीच कोरोना को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों को दूसरी बीमारियां घेर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बताया गया कि हाल ही में कोरोना से संक्रमित मरीजों में टीबी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे रोजाना करीब दर्जन भर इसी तरह के मामले सामने आने से डॉक्टर भी चिंतित हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए टीबी की जांच और सभी डायग्नोस्ड किए गए टीबी मरीजों के लिए कोविड जांच की सिफारिश की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो अगस्त 2020 तक बेहतर निगरानी के साथ टीबी और कोविड-19 के मामलों का पता लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा टीबी कोविड और TB-ILI और सारी की बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग की जरूरत को दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कई सलाह और मार्गदर्शन भी जारी किए गए हैं। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू भी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौर में कई पाबंदियों की वजह से 2020 में टीबी के लिए केस नोटिफिकेशन में करीब 25% की कमी आई थी, लेकिन सभी राज्यों की तरफ से समुदाय में OPD सेटिंग्स में गहन केस फाइंडिंग के साथ साथ एक्टिव केस फाइंडिंग अभियानों के जरिए इस प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि ये बताने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना की वजह से टीबी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है या केस खोजने की कोशिशों में बढ़ोतरी की वजह से टीबी के मामले ज्यादा सामने आए हैं। टीबी और कोरोना की दोहरी मॉर्बिडिटी को इस तथ्य के जरिए और ज्यादा उजागर किया जा सकता है कि दोनों रोगों को संक्रामक माना जाता है और ये खास तौर से फेफड़ों पर हमला करते हैं। दोनों में खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई के समान लक्षण सामने आते हैं। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी केंद्र सरकार ने चेताया है। कोरोना के कम होते केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते सरकार ने कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि महामारी को रोकने के लिए अगले 125 दिन बहुत अहम होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि हमें अब संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है और ये कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच सके हैं। हम इसे वायरल संक्रमण के नए प्रकोप के रूप में देखते हैं, लेकिन हमें इसे अभी रोकने की जरूरत है। तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कुल मिलाकर दुनिया तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है। WHO की तीसरी लहर पर चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक लाल झंडा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में भी नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में मामले बढ़ रहे हैं। मलेशिया और बांग्लादेश में तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और ये लहर दूसरी लहर की पीक से भी ज्यादा होगी। ऐसे में हमें पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, नहीं तो हालात पहले से भयावह हो सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।